अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इनाम। मैं बस एक आध दिन लेट हो गया तो फिर मैंने कहा चलें रिकॉर्ड आज संडे को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर वो शायद कल और परसों रिलीज करूंगा। बहुत सारे कॉमन टॉपिक होते हैं जो दिल करता है उसको टच करने को, लेकिन इतने ज़्यादा हैं कि समझ नहीं आती क्या करें। तो आज मेरा ख्याल था कि चेस्ट पेन के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और मोस्टली लोगों को चेस्ट पेन किसी और वजह से होती है, लेकिन वो हार्ट की समझते रहते हैं। तो कई लोग जो होते हैं ना, वो होती हार्ट की है, वो मैदे वैदे की समझते रहते हैं। तो मैं कहा थोड़ा सा ब्रीफ सा टच करूंगा, फिर इसके बाद दो तीन वाकयात बताऊंगा जो हमारे अपने कुलीग के साथ पेश आए हैं। तो चेस्ट चेस्ट पेन जो है ना, ये मैं इसकी वजूहात ज़्यादातर डिस्कस करूंगा, फिर दो तीन वाकयात बता के फिर पार्ट टू में थोड़ा बहुत बताऊंगा कि करना क्या चाहिए। तो इसके मुख्तलिफ तरह के नाम लोगों ने दिए हुए हैं। इसको पेक्टोरल्जिया भी कहते हैं, पेक्टोरल मसल होते हैं इसकी वजह से इनको कहते हैं पेक्टोरल्जिया भी कहते हैं। ये थोरेक्स की वजह से थोरोकेल्जिया भी कहते हैं, थोरेक्स की वजह से। फिर थोरैकोडाइनिया भी लफ्ज़ इसका इस्तेमाल करते हैं, एक आध और होगा, लेकिन ये एक जनरल डिस्कम्फर्ट है सीने के अंदर। और ये मे बी टिपिकली चेस्ट सामने की तरफ होता है, मे बी बाजू में जा सकता है, लेफ्ट आर्म में, जबड़ों में जा सकता है, पीछे बैक पे जो स्कैपुलर एरिया है इसके अंदर जाता है। प्रेशर की तरह की फीलिंग हो सकती है, स्क्वीजिंग फीलिंग जैसे कोई दबा रहा है। डल भी हो सकती है, नॉट नेसेसरली के बहुत ज़्यादा हो, यूजली हार्ट की तो ज़्यादा होती हैं, और डल भी हो सकती है। इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें देखनी चाहिए कि स्वेटिंग वेटिंग हो रही है और एप्रीहेंशन होती है, और आपका जो है ना फिर थोड़ा सीरियसली उसको लेना चाहिए। अपर एब्डोमेन पे आ सकती है, जैसे मैदे की तकलीफ होती है। इसमें बड़ा ओवरलैप है, मैंने बहुत बार देखा है कि डॉक्टर्स हमारे जैसे भी, हम लोग हार्ट की समझते रहते हैं तो वो मैदे की निकल आती है। बहुत सारे लोग मैदे की समझते हैं तो वो एक्चुअली हार्ट से ओरिजिन रखती है। अकेली ईसीजी करके आप उसको छोड़ देना उसको और नॉर्मल देख के ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि ईसीजी देखते हैं नॉर्मल है, वो कहते हैं जाओ, और फिर कोई 24 आवर 48 आवर जिससे भी ज़्यादा में उनको तकलीफ हो जाती है। वॉमिटिंग हो सकती है और सांस की दिक्कत हो सकती है, पसीना, मैंने पहले कहा ये चीज़ें सारी इन चीज़ों से हो सकती हैं। जहाँ भी आपको शक पड़े तो बिल्कुल 100% डिसाइड करके उसको भेज ना दें, ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। बड़े चेस्ट पेन क्लिनिक लोगों ने बनाए हुए हैं जगह जगह। तो बड़ी साल पहले से हमें पता था कि चेस्ट पेन वो हॉस्पिटल को अच्छा समझा जाता है जो 50% पेशेंट नॉन कार्डियक चेस्ट पेन से दाखिल कर लें, कि हार्ट की वजह से दाखिल करें, बाद में प्रूव ना हो। ये इसका मतलब होता है ये सेंटर चेस्ट पेन का एक्सीलेंट सेंटर है, इन्होंने रिस्क नहीं लिया। हमारे यहाँ बेड की शॉर्टेज है, कुछ न्यूमेरिकल मसले होते हैं, डॉक्टर्स कम हैं, तो जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक दाखिल नहीं करते। ऑब्जर्वेशन कर लेनी चाहिए, दाखिल ना भी करें, एक दो तीन ईसीजीज रिपीट कर लेनी चाहिए ताकि रिस्क ना हो। तो मैं चंद एक चीज़ों को टच करूंगा जो मेरे ख्याल में, कि एक तो सीधी सादी बात है कि हार्ट अटैक हो गया, वो भी इसी किस्म की दर्द होगी, एक तो वजह ये है। फिर यह हार्ट अटैक नहीं तो इससे प्रिलिमिनरी स्टेज है, एंजाइना पेक्टोरस है, एंजाइना की भी चेस्ट पेन हो जाया करती है। फिर जर्ड है, जर्ड हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, जिसके अंदर मैदे के कंटेंट सीने की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारा ये नखरे से नीचे हमारा बिल्कुल खुराक की नाली और सांस की नाली आगे पीछे है। खुराक की नाली पीछे है और सांस की नाली आगे है, बिल्कुल साथ साथ। जो इसमें से थोड़ा सा भी रिफ्लक्स हो जाए, मैदे के कंटेंट तेजाब मिला पानी इधर आ जाए, तो बड़ा सख्त किस्म की दर्द बर्द हो जाती है। फिर इसोफेजाइटिस है, ये खुराक की नाली में सोजस हो जाए उसकी वजह से हो जाता है। जिसको कहते हैं हार्ट बर्न हो गया, तो हार्ट एक्चुअली बर्न का मतलब हार्ट नहीं बर्न कर रहा है वो, यानी मैदे के कंटेंट वहां पे आ रहे। इसके बाद आपको बाकी इसके अलावा फिर गॉल ब्लैडर डिजीज है। गॉल ब्लैडर डिजीज में मुख्तलिफ तरह की हैं,
कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है, और इसके अलावा स्टोन्स हैं जो कि बड़ी शदीद किस्म की दर्द होती है, हमने भी ये बर्दाश्त की हुई है। ये बड़ी कॉमन कॉजेज है जिसके अंदर आपको कई बार लोकलाइज नहीं होता कि क्या है, तो एहतियातन फिर हम ईसीजी वगैरह कर लिया करते हैं। इसके अलावा फिर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है। मैंने तो बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारा इन हैं, जब हार्ट के मसल जो जेनेटिकली उसके थिक हो जाते हैं और उसके अंदर भी चेस्ट पेन हुआ करती है। वो तो खैर हार्ट का इशू है, तो उसको हम देख लेते हैं, ईसीजी में इंडिकेशन होती हैं, फिर एको वैको पे पता चल जाया करता है। इसके अलावा निमोनिया है, चेस्ट इन्फेक्शन है, उसके अंदर भी चेस्ट पेन होती है, हो सकता है। फिर न्यूमोथोरेक्स है, न्यूमोथोरेक्स होता है जब हार्ट उसका लंग्स पंक्चर हो जाए किसी वजह से, टीबी की वजह से, किसी और वजह से, तो हवा लीक करती है, वो बाहर तो निकल नहीं सकती, तो वो क्या स्क्वीज करती है लंग्स के टिश्यू को। लंग्स जो है ना सेंटर की तरफ उसको धकेल देती है, और वहां पे आपकी लंग्स की मार्किंग नजर नहीं आती। हमारा, मुझे याद है कि हमारा एक नजाकत था नायब कासिर, उसके बारे में हमें पता चला, हम बाहर दूसरे वार्ड में कहीं फिर रहे थे, तो किसने कहा जी नजाकत को हार्ट अटैक हो गया। हमारा नायब कासिर, हम फिर आए, जाके देखा तो लेटा हुआ, ऑक्सीजन लगी हुई, उसको सारी ईसीजी देखी तो उसमें कोई चेंजेस तो थी, लेकिन टिपिकल उस तरह की नहीं थी। उन्होंने इंफीरियर वॉल एमआई किया था और टेस्ट वेस्ट कुछ भेजे हुए थे। मैंने जब उसकी चेस्ट एग्जामिन की तो उसकी जो लेफ्ट चेस्ट थी वो साइलेंट लगी मुझे, जैसे उसके अंदर हवा आ ही नहीं रही, तो मुझे तो शक पड़ गया। मैं कहा इसको तो लगता है न्यूमोथोरेक्स है। हमने सारा उसको भेजा, एक्सरे कराया, तो वाकई न्यूमोथोरेक्स निकला। न्यूमोथोरेक्स में फिर ट्यूब डाल के हम उसको निकाल लेते हवा को, तो लंग दोबारा एक्सपेंड कर जाता। उसके बाद भी उसको 2-3 बार हुआ, तो फिर हम जरा ज्यादा वाइजर थे, फिर हमें फटाफट पता चल गया उसका। ये भी वन ऑफ द रीजन है जिसके अंदर आपको हो से फिर चोट लग जाए सीने में, इंजरी है, ट्रॉमा हो गया, ब्लंट इंजरी है, उसकी वजह से लोग गिरते हैं, बाहर जख्म नहीं होता, उसकी वजह से चेस्ट पेन हो जाया करती है। फिर इसके अलावा झिल्लियां हैं, दिल की झिल्लियां हैं, उसमें पेरिकार्डाइटिस, जब दिल की झिल्लियों में सोजिश हो जाए तो दिल के इर्द गिर्द 2 गुलाफनुमा झिल्लियां, एक विसरल होता है, विसरल का मतलब वो जो ऑर्गन है यानी हार्ट की तरफ है, और पैराइटल बाहर की तरफ है। विसरल जो उसकी लेयर है वो पेन सेंसिटिव नहीं है, जो पैराइटल है ये पेरिटोनियम में भी और ये इधर भी वो सेंसिटिव होती हैं, पेन को सेंस करती हैं, बड़ी शार्प किस्म की पेन हो सकती है। इसी तरह जो है ना पेट की झिल्लियां हैं, उसके अंदर भी पेरिटोनाइटिस होता है, उसमें पेट के सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, लेकिन अपर एब्डोमेन पे होने की वजह से एहतियात ही करते हैं। और ये जो सारी ऐसी चीजें हैं ना, ये ख्याल में रहती हैं। फिर कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है, ये आपकी जो रिब्स हैं, रिब्स के अंदर आपके मसल्स हैं, बाहर मसल्स हैं, रिब के इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, वो सारों में कोई सोजिश हो जाए, या यहाँ पे जहाँ पे ये कार्टिलेज और ये रिब ज्वाइन करती हैं, यहाँ पे बड़ी कॉमन दर्द होती है, तो यूजुअली हमें पता चल जाता है कि जी ये किस तरह की है। मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे अंदाजा थोड़ा सा हो जाया करता है। फिर एज़मा है, जिनको एज़मेटिक होते हैं, अटैक होते हैं, उसके अंदर भी मसल में, जो रिब्स के मसल में क्रैम्पी सिचुएशन होती है, जिसके अंदर वहां से दर्द होने लगता है। फिर हर्नियाज हैं, हाइटल हर्नियाज हैं, जब आपके पेट के कंटेंट जो है ना वो ऊपर डायफ्राम की तरफ जाते हैं और वो खुराक की नाली की तरफ जाते हैं, तो लोग उस हाइटल हर्निया यानी कंटेंट हर्निएट करते हैं चेस्ट की तरफ, उसमें बड़ा ज्यादा दर्द हो जाता है। तो इस तरह मैंने बताया कि शिंगल्स हैं, ये जो आपका लाकड़ा काकड़ा वाला जरासीम में बाद में जाके हर्पीस जोस्टर है, बहुत बार होता है, सीवियर चेस्ट पेन होती है, लोग 4-5 तड़पते हैं, अभी वो दाने निकले नहीं होते, उनके टिपिकल दाने हैं चिकन पॉक्स की तरह के, तो वो लेकिन उसका हमें अंदाजा हो जाता है। कई बार तो हमने बगैर उसके भी हमने डायग्नोस किया उसको, कि लगता है कि वो कहते हैं जी है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में निकल आते हैं। उसकी निशानी है कि वो एक डर्मोडोम उसके अंदर ट्रैवल करते हैं, वो कभी क्रॉस ओवर नहीं करते, पीछे कमर से जो नर्व निकलती है वो सामने मिड तक आती है, तो दाने इस रेंज में आ जाते हैं चेस्ट में, तो बड़ी शदीद दर्द है, मल्टीपल टाइम दिल का समझते थे लेकिन दिल का निकलता नहीं है।
फिर लंग्स के ट्यूमर वगैरह है उसके अंदर भी चेस्ट पेन हो जाया करती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो तो, जिसमें तजाबियत की वजह से जख्म बन जाए, मैदे में आ जाए या उसके एंड पे आ जाए या उसके दरमियान में आ जाए, तो एसिड पेप्टिक डिजीज है उसके अंदर भी चेस्ट पेन हुआ है। और भी वजूहात होंगी, लेकिन ये कॉमन वजूहात हैं जिन पे आपको ख्याल करना चाहिए। नॉर्मली जो चीज आपको ख्याल रखना चाहिए, एक तो यह है कि आपको लगे कि इसको सांस की दिक्कत है और स्वेटिंग हो रही है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, तो ऐसे सूरत में ईसीजी कर लेनी चाहिए। मैंने तो अब तक इतने, हमारे पास बूढ़े लोग भी आते हैं तो मैंने कोई सिंपल, वो ये कहते हैं कि जी डायबिटीज है देर से लॉन्ग स्टैंडिंग, तो उनको जी साइलेंट हार्ट अटैक हो गया। मैंने तो शायद ही कोई देखा, और कोई ना कोई वजह होती है, उनको पता नहीं चलता, को मैदे की समझते रहते हैं। 4 5 6 साल पहले तो डिटेल में जाके पूछे, हाँ जी एक बार ऐसे हुआ था, खाना खा लिया था, उसकी वजह से उल्टियां आई थी, बड़ा डिस्कम्फर्ट था, उल्टी के बाद ठीक हो गया। तो 4 5 साल बाद पता लगता है कि जी माजी में कहीं हार्ट अटैक हुआ। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसको कुछ कह नहीं सकते, तो एहतियात कर लेनी अच्छी, ऑब्जर्व कर लेना अच्छा है, क्योंकि ये धोखा इसमें होता है। बड़ी बार मैंने देखा है कि बड़े बड़े हमारे कार्डियोलॉजी के सेंटर, बेस्ट एक्सीलेंट सेंटर्स हैं, वहाँ पे मरीज जाते हैं, वो जाके क्योंकि बर्डन ज़्यादा होता है, रश ज़्यादा होता है, डॉक्टर देखता है, ईसीजी कराता है, कहता है ठीक है, और कभी ट्रोपोनिन आईज वगैरह कराते हैं, कभी नहीं कराते। वो एंजाइम है जो मसल इंजरी में बाहर निकल आते हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि ये दिल की तकलीफ है। वो भी नहीं कराते, कभी कराते हैं तो नेगेटिव होते हैं, भेज देते हैं, 12 घंटे बाद वो हार्ट अटैक के साथ आ जाते हैं। जिसका मतलब ये था कि वो वाली दर्द भी हार्ट से ताल्लुक रखती, लेकिन मिस कर गए। मल्टीपल टाइम हुआ एक, इसको तो ऐसे अनगिनता गिना भी नहीं जाता। तो बेहतर यह है कि आप उसको कर लें। नॉर्मली जो आपको किसी से पूछें कि आप अगर कोई चेस्ट पेन से आया कि एक तो कब से है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है ना वो बड़ी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। कि अगर किसी को सांस लेने से दर्द हो रहा है तो यूजुअली इसका मतलब है कि हार्ट की हो सकता है ना हो, एहतियात फिर भी करनी है। कोई कहता है जी चुभन सी है, सुई की तरह जैसे चुभ रही है कोई चीज, उससे भी नहीं है। को पॉइंटेड दर्द है, उंगली से पॉइंट करते हैं, यूजुअली हार्ट की नहीं होती। करवट लेने से, दाएं बाएं ऐसे मुड़ने से दर्द हो रही है, इम्कान है कि इसका दिल से ताल्लुक नहीं है। झुकने से हो रही है तो लगता है कि दिल का नहीं है। और कोई पेरिकार्डियल डिजीज ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन हार्ट अटैक वाली नहीं है। नॉर्मली वो स्क्वीजिंग किस्म की अनबियरेबल प्रेशर होता है, कभी डल सा होता है, बंदे की टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। तो एहतियात कर लेनी चाहिए, एहतियात में कोई हर्ज नहीं है। खांसी से हो रही है तो यूजुअली हार्ट की नहीं है। ऐसी चीजें हैं जो कि आपको दबाने से कम हो जाए, सीने को दबाने से ज्यादा हो जाए, तो पॉसिबिलिटी इसकी है कि इसका दिल से ताल्लुक नहीं है। तो मुझे याद है कि मुझे हमारे एक लड़का था उधर, मुझे वो सीढ़ियों में मुलाकात हुई है, उसका नाम शायद अता था। वो निकल रहा था, मैं ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहा था, या वो चढ़ रहा था मैं उतर रहा था, तो उसने डॉक्टर साहब हम मिल गए, ये ईसीजी देखें कैसी है। तो मैंने कहा किसकी है, मैं खोलते हुए उसकी ईसीजी, कहता किसी की है, हमारे कोई दोस्त है उनकी थी, और उससे मुझे ईसीजी दिखा, विच नॉर्मल। मैं क्या इसको कौन है, कहते दोस्त है। अब बस ठीक है ना, मैं क्या ये तो ईसीजी नॉर्मल है, लेकिन मुझे ख्याल है, अब मुझे आता है कि वो ईसीजी उसकी थी, उसने मुझे बताया नहीं, ना उसने चेक करवाया, ना कभी चेक कराया, ना कोई हिस्ट्री थी उसकी, वो चला गया। अगले दिन सुबह आए तो पता लगा जी अता साहब सुबह अल्लाह को प्यारे हो गए। इसका मतलब मुझे तो अभी भी शक है कि वो उसकी थी, उसको कोई प्रॉब्लम हुआ, उसने आके ईसीजी करवाई, वो कर सकता था, अस्पताल के लोग जानने वाले थे, और चलते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ईसीजी दिखाई, बताया नहीं, ये भी कहा किसी और की है। तो ये गलती थी उसकी, अगर वो बता देता आते तो हम कुछ ना कुछ तफसील से जाते, कुछ अंदाजा हो जाता। कम से कम ये होता है जब भी आपको शक पड़े, वो कोई क्यूट ना हो ज्यादा, तो इसमें ईटीटी करवा लें, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट से। हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ा है जो कि मानते भी नहीं थे, नहीं जी नहीं बस ईसीजी होगी, तसल्ली होगी, तसल्ली वाली बात नहीं है, तो धोखा हो जाया करता है। मुझे याद है कि एक डॉक्टर हैं, वो इधर कश्मीर साइड पे प्रैक्टिस करते हैं, उनकी बेटी भी डॉक्टर थी। एक दिन मैं क्लिनिक पे बैठा होता तो वो आ गए कि जी आपके पास बेटी भी साथ है। वो कहने लगे जी बस मैंने ये, मुझे सल्ली तो है, लेकिन मैं ऐसी सोचा कि चले जाके ना दिखा लें, और यहाँ आए तो यहाँ किसने आपका बताया। तो बैठा तो मैं कहा नहीं बताइए क्या बात है।
कि जी कल दो दिन पहले, एक दिन पहले मैं बाथरूम में गया, नहा रहा था, तो मुझे थोड़ी देर के लिए चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हुई, दर्द सा ज्यादा नहीं था, हल्का सा था। तो मैं घबरा गया, मैंने बस वो उसको नहाना बंद किया और आके फिर मैं वहां पे एमएच में, वो सेंटर थे उनके आर्मी के बने हुए थे, वहां गया, उसके बाद प्राइवेट क्लिनिक पे गया, एक ईसीजी कराई, दूसरी ईसीजी कराई है, तीसरी उन्होंने कहा जी नॉर्मल है। तो वो मेरे पास आए तो बेटी उसकी, क्योंकि डॉक्टर थी, वो बड़ी गर्दन घुमा घुमा के मेरी ये डिग्रियां देखे। तो मेरी डिग्रियों में क्या था, उसमें एमबीबीएस लिखा हुआ, डिप्लोमा कार्डियोलॉजी लिखा हुआ है। तो नॉर्मली तो वो ज्यादा माइनर किस्म के ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन अपनी क्योंकि एक्सपीरियंस काफी था तो मुझे शक पड़ा कि इनको प्रॉब्लम है, रियल लगता। तो ईसीजी देखी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, 3 ईसीजियां नॉर्मल थी, लेकिन मेरी आंख में महसूस हुआ कि सिर्फ एसटीटी एंगल, आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा क्या है, उस ईसीजी में एसटीटी एंगल थोड़ी स्ट्रेटनिंग थी, और वो मैं बताऊं कि ना होने के इम्परसेप्टेबल थी, कि यानी महसूस नहीं होता था। लेकिन मैंने सोचा, मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि आपने इनको जो है ना, मुझे शक है कि इनको हो सकता है कि नहीं, सबने कहा है। मैं कहा आप आई हैं ना मेरे पास, तो मैं भी कह रहा हूं कि इनको आपने घर नहीं लेके जाना। वो प्लान कर रहे थे हम आज नहीं तो सुबह चले जाएंगे, तो मैंने उनको जनरल वकार साहब के पास भेज, मेरे भाइयों की तरह मेरे साथ होली फैमिली में 1980 में हम लोग थे, प्रोफेसर ईस मोहम्मद साहब के साथ थे। तो उनको मैंने भिजवा दिया, मैं कहा सुबह मॉर्निंग पे उनको मेरा नाम लेके चले जाएं, और कोई आपने मुशक्कत का काम नहीं करना, ये थोड़ी सी दवा ले लें। सुबह जाके वो उन्होंने जनरल वकार साहब से मिले, वकार भाई ने उनको देखा वेखा, सारा कुछ अच्छी तरह चेक वक किया, कहते नहीं कितनी तशवीश की बात नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हम इनका 2-3 दिन बाद देखते हैं। तो वो कहते डॉक्टर खुश हो गए, ठीक है। लेकिन जब वो चल पड़े फिर मुड़ रुक गए, कहता है मुझे इनाम ने भेजा है, मुझे दोबारा, मुझे मैं समझ रहा हूँ कि हमें इसकी एनजीओ कर लेनी चाहिए। वो कहते अभी तो आप कह रहे थे नहीं, बस कोई बात नहीं, क्या हर्ज है, तो अल्लाह ने बचाना होता है बस। वो उन्होंने जब एंजियोग्राफी में कोई आधे पौने घंटे बाद वो कैथ में ले गए, तो वहां पे जाके आंखें खुल गई कि 99% एलएडी है, और लेफ्ट मेन स्टेम डिजीज है, और वो बाकी भी है डिजीज है। वो तो घबरा गए, कहते ये तो बिल्कुल, इसको तो उठाने वाली बात भी नहीं है, इतना सिर्फ फाइन एक रेशम के वो उसके तार की तरह का सिर्फ उनका चल रहा है, उनका सिस्टम उसके ऊपर। तो उन्होंने फौरन उन्होंने सर्जन फरीद भाई को टेलीफोन किया, तो फरीद साहब ने कहा ठीक है आप इनको ट्रांसफर करें, मैं आ रहा हूँ। तो उसी दिन को 1:30-2 बजे उनका फिर बाईपास हो गया। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि देखें कि एक तो ये था कि 2-3 ईसीजियाँ नॉर्मल हैं, और कोई एंजाइम उनके वहाँ से हुए थे वो नॉर्मल थे, और मैंने देखा तो नॉर्मल था, लेकिन एससीटी एंगल की वजह से मैंने थोड़ा सा, मुझे शक पड़ा। फिर वो कलसूम में गए, कलसूम में वकार भाई ने देखा, वकार भाई ने कहा कि हम देखते हैं, मेरा ख्याल है कि ये इनको हम 2-3 दिन देखते हैं, फिर कोई एक्सईटीटी कराएंगे, या ऐसे जो भी दूसरे टेस्ट होते हैं कर सकते हैं, कई बार ये जो एको के थ्रू कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने फिर आफ्टर थॉट के तौर पे उन्होंने जब किया एनजीओ, तो हैरान रह के देखे कि ये तो पेशेंट डिस्चार्ज करने वाला है ही नहीं है। तो हो गया भाई, ऐसा हो गया, तो ये ऐसे होता है। तो डिसीव हो जाते हैं डॉक्टर, डिसीव हो जाते हैं। हमारे बेस्ट नोन कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साहब बड़े भाइयों की तरह है, इधर ही है। एक बार उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना शुगर ना ब्लड प्रेशर, और वो सिगरेट वगैरह थोड़ा, मैं शायद माजी में शायद पीते रहे, मुझे श्योर नहीं है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं थे। एक बार मैरियट में एक्सरसाइज थोड़ा सा कोई वर्कआउट कर रहे थे, तो थोड़ा सा चेस्ट, राइट चेस्ट पे महसूस हुआ, पीछे शोल्डर की तरफ हुआ, और कंधे बंदे में था। तो उन्होंने छोड़ दिया, कहते मुझे मजा नहीं आ रहा, छोड़ दिया। छोड़ के फिर वो रोइंग पे आ गए, वो जो रोइंग मशीन उस पे किया, उसके अंदर भी उनको लगा कि जी नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, मजा नहीं आ रहा। फिर वो छोड़ दिया। फिर सवाना टाइप वो जो उधर था, स्टीम बाथ वगैरह लिया, स्टीम बाथ लेके आप घर आ गए। घर में इनको दर्द होता रहा, होता रहा, होता रहा, सो मच सो कि उन्होंने डॉक्टर साहब को, हमारे सर्जन हैं तो पाशा साहब हैं, बहुत नेक सीरत, बहुत वंडरफुल पर्सन, उनको बुलाया, वो चले गए, उनको देख के, उनको जाके उन्होंने देख, उनका टीका लगा दो, मुझे दर्द ज्यादा है। तो डिक्लोरॉन उन्होंने उसको टीका उनको इंट्रामस्कुलर लगा दिया, और थोड़ा सा दर्द को आराम आया। कहते हैं मैं रात को सारी रात दर्द रहा,
सो मच सो कि वो सुबह उस दिन, जिस अगले दिन की बात है कि वो हॉस्पिटल नहीं आए, हालांकि उस दिन सेक्रेटरी हेल्थ आ रहे थे और बड़ा गहमा गहमी थी। तो अगले दिन आए हैं, तो आए तो मैंने कहा सर आप कल आए नहीं, कल तो बड़ी गहमा गहमी की थी, सेक्रेटरी आ रहे थे और बड़े लोग सारे इकट्ठे थे, कुछ डिसीजन भी शायद लेने थे उन्होंने। कहते नहीं मुझे दर्द, मुझे रहा बड़ा ज़्यादा दर्द रहा, तो तुम ऐसे करो कि रखा तो मेरी चेस्ट सुनो। मैंने चेस्ट सुनी तो चेस्ट में क्या होना था, चेस्ट तो ठीक थी, हार्ट साउंड भी ठीक थे और चेस्ट क्लियर भी थी। तो मैंने कहा ये तो जरूरी नहीं है, इसको आपको कम से कम ईसीजी वगैरह तो करा लेनी चाहिए। कहने लगे नहीं नहीं उस तरह का दर्द नहीं है, ये और है, तो तुम ऐसे करो मेरी एको कर दो। मैंने उनको लटाया और मैंने एको की, तो एको रखते ही पता लगा सारी इंटीरियर वॉल और एपिक्स और वो उसकी मूवमेंट में वो रिगलिंग सी थी, कंट्रैक्शन थी ही नहीं। मैंने तो साथ ही हमारे दूसरे डॉक्टर साहब खड़े थे, उनको मैंने कोनी मारी, मैंने कहा तुम जाके ईसीजी वालों को पकड़ लाओ। कहने लगा क्या कह रहे हो? मैं कहा जी नहीं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ईसीजी करा रहा हूँ एहतियातन, क्या इसमें कुछ है? मैं कहा जी अभी कुछ है तो देखना तो पड़ेगा ना, मुझे दिखाओ, मुझे खुद एको, सारा जिंदगी एको की उन्होंने करते हैं, तो देखे, कहते यार कुछ है नहीं, मेरा ख्याल ठीक ही है। तो वो जैसे बंदा दिल को सल्ली देता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ईसीजी वाले को बुलाया, उसने ईसीजी लगाई, मुझे पता लग गया कि इंटीरियर वॉल सारी उड़ी हुई है। तो मैंने उनको बुला के ईसीजी को किया, तो जब कर रहा था तो उनको थोड़ी बेचैनी शुरू हो गई, तो उनको अंदाजा थोड़ा सा होना शुरू हो गया था कि गलती होगी। तो वो जब ईसीजी कर रहा था तो बार बार क्या ये लीड 1 कैसी है, लीड 2 कैसी है, मैं कहा नॉर्मल है, 3 कैसी, वो कर रहे थे, सिंगल चैनल थी। जैसे ही वहां तक तो ठीक थी, जैसे ही वो V1 की चेस्ट लीड की तरफ आया तो उसके अंदर तो फ्यूज ऑलरेडी बन गई थी, एसटी एलिवेशन था काफी, और आगे इंटीरियर वॉल में काफी एसटी एलिवेशन था। स्टटरिंग किस्म का इन्फाक था जिसके अंदर ग्रेजुअली वो नालियों बंद होती है और चेस्ट पेन जो है ना ठहर ठहर के होती रहती है। तो फिर क्या मतलब पता लग गया तो बड़े घबरा गए, फिर हमने उसको फिर रेस्क्यू किया, वहां से रह करके हमने उनको फिर जाके खैर शिफा ले गए मैंने, और हम जाके उनको वहाँ पे हबीब साहब और अजीम साहब और ये लोगों ने सारों ने उधर जाके उनका फिर जो एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी पढ़ के स्टेंट पड़ गया। तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि माहिर तरीन डॉक्टर हैं, लेकिन ये कि उनको भी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी हम मिस कर जाते हैं, हम भी हो सकता है मिस किया, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें कि जब शक पड़ जाए तो थोड़ा एहतियात कर लेनी चाहिए। अपने बाहर नहीं निकल जाने है कि टूर पे चले जाए तो किसी को दिखा लें, थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये तो मैंने आज इसलिए लंबा हो गया, मैंने इसलिए करा था कि ये हमसे भी, डॉक्टरों से भी गलतियां होती हैं और जनरल पब्लिक से भी गलतियां होती हैं। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो किसी से कंसल्ट करें और थोड़ा सा एहतियात कर लें, थोड़ा ऑब्जर्व कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। फिर बाकी करना क्या है इसके बारे में फिर मैं दोबारा दूसरे एक उसके अंदर मैं आऊँगा इंशाल्लाह आपके पास। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।